नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन निर्माण की विधियाँ। और ओजोन निर्माण की विधियों में जो विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं उन विधियों के बारे में हम जानेंगे। और इनमें दो प्रमुख विधियाँ हैं, सीमेंस ओजोनाइज़र और ब्राडी ओजोनाइज़र। इन दो ओजोनाइज़र के बारे में हम जानेंगे और ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो यह बहुत ही आसान है और आसान के साथ साथ यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं। ओजोन 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 का जो सूत्र होता है वह होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। यह जान लीजिए कि यह जो है यह अणु नहीं है बल्कि यह ऑक्सीजन का अपरूप है। O3 जानकर O3 देख करके आप यह नहीं कर सकते इसको यह अणु है। यह अणु नहीं बल्कि ओजोन का अपरूप है। यह हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और यह हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी जो है रक्षा करती है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको वह रोक देती है और रोक के पुनः वापस भेज देती है, जिससे हमें रक्षा मिलती है उससे, पराबैंगनी किरणों से। अगर वही पराबैंगनी किरणें अगर हमारे वायुमंडल में आने लगे तो क्या होगा कि त्वचा पे बहुत से फफोले सफोले पड़ जाएंगे और साथ ही साथ त्वचा रोग जो है बहुत प्रकार के त्वचा रोग होने लगेंगे। तो ये दो ओजोनाइजर है। पहले जान लेंगे ओजोनाइजर होता क्या है। तो जब प्रयोगशाला में ओजोन गैस का निर्माण कैसे करते हैं प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, या इसको कहते हैं विद्युत स्फुरलिंग या नीरो विद्युत विसर्जन। ठीक, इसको नीरो विद्युत विसर्जन या उच्च विद्युत धारा जब करते हैं तो ओजोन गैस का निर्माण होता है, O3 का निर्माण होता है। और जिस उपकरण में ओजोन गैस बनाई जाती है उसे कहते हैं ओजोनाइजर। जिस उपकरण में ओजोन गैस बनाई जाती है उसे कहते हैं ओजोनाइजर। अब देखिए दो तरह के ओजोनाइजर होते हैं, मतलब दो लोग बनाए हैं, सीमेंस ओजोनाइजर और ब्राडी ओजोनाइजर। देखिए दोनों ओजोनाइजर में क्या होता है कि नलियां होती हैं, लंबी लंबी नली होती हैं, खोखली नली होती हैं। देख रहे हैं इसमें भी ये खोखली नली है और ब्राडी ओजोनाइजर में भी यह खोखली नली है। देख रहे हैं बीच में जो है खोखली नली है। दोनों ओजोनाइजर में खोखली नली होती है और इन खोखली नली में देखिए सीमेंस वाले में, सीमेंस ओजोनाइजर में खोखली नली के ऊपर टीन की प्लेट लगी हुई होती है और इस प्लेट को प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं और यह प्रेरण कुंडली जो है इस टीन की प्लेट में उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। जब उच्च विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो एक साइड से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन इसमें धीरे धीरे डालेंगे, इनको धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे। जब धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे तो जैसे यह विद्युत के संपर्क में आएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में जब आएगा तो यह किस में बदल जाएगा, O2 जो है वह बदल जाएगा O3 में। O3 में बदल जाएगा तो यह जो O3 में तो बदलेगा, लेकिन जो 100% ऑक्सीजन है वह नहीं बदलता है, बस केवल 10% क्या होता है इसमें यह बदल जाता है। तो यहाँ पर जो ओजोन युक्त ऑक्सीजन होता है इसमें 10% ओजोन होता है और बाकी 90% जो होता है वह ऑक्सीजन होता है। ठीक, ये था सीमेंस ओजोनाइजर। देखिए सीमेंस ओजोनाइजर में क्या है, एक खोखली नली है, इसके ऊपर टीन की प्लेटें हैं और इन प्लेटों को उच्च विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है या प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है ताकि इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। और नली की एक साइड से इसमें शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन धीरे धीरे जब प्रवाहित करते हैं तो यह जैसे विद्युत क्षेत्र में आता है तो यह उच्च विद्युत धारा के कारण O2 जो है अर्थात ऑक्सीजन गैस जो है वह ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाती है। और यह ओजोन गैस जो होती है, जो ऑक्सीजन युक्त ओजोन गैस होती है उसमें 10% ओजोन होती है और 90% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उसी तरह से ब्राडी ओजोनाइजर है। ब्राडी ओजोनाइजर में देखेंगे, ब्राडी ओजोनाइजर में एक वैद्युत अपघट्य लिया गया है, H2SO4 तनु H2SO4 लिया गया है और इसमें भी तनु H2SO4 लिया गया है। इसमें क्या है, टीन की प्लेटें लगी हुई थी, लेकिन इसमें प्लेटिनम की 2 इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के, देखिए, और इन इलेक्ट्रोडों में प्रेरण कुंडली लगा देते हैं
ताकि इसमें इन दोनों इलेक्ट्रोडों में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। इसमें भी उच्च विद्युत धारा है, इसमें भी उच्च विद्युत धारा है। और यहाँ से देख रहे हैं नली में, और इस नली में से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन जब ऐसे प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर भी इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे इस नली में इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है, इस विद्युत क्षेत्र में आकर के पुनः जो ऑक्सीजन है वह किस में बदल जाती है, ओजोन में बदल जाती है, और यहाँ से ओजोन जो है वह प्राप्त कर ली जाती है। और